आप सब कैसे हैं। आइए आज अगले पाठ के साथ हम फिर से प्रारंभ करते हैं पढ़ाना। आप सब ध्यान से सुनेंगे और अपनी किताब पर विशेष ध्यान देंगे। पाठ का नाम है आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है, तो प्रारंभ करें। संस्कृत वाङ्मयस्य आदिकवि महामुनि वाल्मीकिरिति सर्वै विद्वभिः स्वीक्रियते। संस्कृत साहित्य के, वाङ्मय माने होता है साहित्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं। इति सर्वै, इस प्रकार से सर्वै माने सभी, विद्वि माने विद्वानों के द्वारा स्वीक्रियता माने स्वीकार किया गया है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं, ऐसा सभी कवियों ने या सभी लोगों ने, सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने सुंदर रामायण की कथा को अपने काव्य ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में, अपनी रचना में गूंथा है। भगवतो रामस्य चरितस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र हमारे देश की सभ्यता का प्राण है। वस्तुतस्तु महामुनि वाल्मीकि एतत् महात्म्यम् अस्ति। वस्तुतस्तु माने वास्तव में महामुनि वाल्मीकि एतत् महात्म्यम् अस्ति, यह महानता है। यत की तेन माने उनके द्वारा राम से लोक कल्याणकारकम, राम का लोक कल्याणकारी, रम्या आदर्शभूत माने सुंदर आदर्श रूप स्वरूप, जना नाम समक्षम उपस्थापित माने लोगों के समक्ष स्थापित किया। वयम च तेन रामम ज्ञातुम क्षमा अभूम, और जिससे हम सभी उस राम के नाम को जानने में समर्थ हुए। अग्निपुराण, स्कंद पुराण आध्यात्म रामायणो अनुसारात अयम ब्राह्मण जाति यह अग्निशर्माभिश्चासीत। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार यह ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा थे। पूर्व जन्मनः विपाकात, पूर्व जन्म के परिणाम स्वरूप पर धन लुंठन में दूसरे का धन लूटन, लुंठन माने लूटना, दूसरे का धन लूटना ही इनका कर्म था। वनांतरे पथिका नाम लुंठन में तस्य जीविका साधनम आसीद, यानी वन मार्ग से जाने वाले राहगीरों के धन को लूटना ही इनके जीवन जीने का साधन था। अर्थात ये नौकरी क्या करते थे, दूसरों के धन को छीनते थे। लुंठन व्यापारे संशयस्त प्राणघाते अपि ससंकोचम न अकरोत्। लूटने के व्यापार में शंका होने पर वह प्राणघात प्रहार करने पर भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम, इस प्रकार हिंसा कर्मणि लिप्ता, हिंसा के कर्म में लगे हुए, एकदा एक दिन वन पथे, वन मार्ग में, पथिकमा आकुलतया, पथिकों की व्याकुलता से प्रतीक्षमाण वसो, प्रतीक्षा करते हुए, असौ इन्होंने मुनिवरम एकम आगच्छत अपश्यत, एक मुनि को आते हुए देखा। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, देख करके वह अत्यंत प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठे, मतलब फूले न समाये। समीप मांगते मुनिवरे रक्ते अक्षिणी, मैंने समीप आते हुए मुनिवर की ओर रक्ते अक्षिणी, रक्ते माने होता है लाल, अक्षिणी माने आँखों को, भ्रामयन माने घुमाते हुए, अर्थात लाल आँखों से देखते हुए, भीमेन रवेण, भीम माने तो भयंकर, ठीक ना, बहुत ज़्यादा मतलब गरज के बोलना, रव माने होता है आवाज़। समीप आते हुए मुनिवर की ओर लाल आँखें करते हुए भयंकर आवाज़ में बोले, यत् किंचित वा अस्ति, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तत्सर्वम मह्यम देहि, यह वह सब मुझे दे दो। नो, नहीं तो चेत तव प्राण संशय भविष्यति, नहीं तो तुम्हारा प्राण संकट में पड़ जाएगा। मुनि प्रयुक्त, मुनि बोले, लुंठक लुटेरे, मत पार्श्वेदु किंचितापि नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परम किंतु त्वाम परीक्षामि, तुमसे पूछता हूँ, किम करोसि लुंठितेन धनेन, क्या करते हो लूटे गए धन के द्वारा। इदम पाप कर्म, क्या यह पाप का कर्म है, क्या तुम ये नहीं जानते। तो देखिए जवाब क्या देता है वो, जानामि, जानता हूँ, तथापि करोमि, फिर भी करता हूँ। लुंठितेन धनेन, लूटे गए धन के द्वारा, परिवार जनस, परिवार के लोगों का भरण पोषण रूप, मन भरण पोषण रूपी महत् कार्यम करोमिति, महान कार्य करता हूँ। अर्थात लूटे गए धन के द्वारा परिवार के लोगों के भरण पोषण का महान कार्य करता हूँ। मुनिर पुनर अपरीक्षित, मुनि धन पुनर है ना, तो पुनः धन अपरीक्षित हो जाएगा, विसर्ग को यहाँ रह हो गया है। तो मुनि फिर से बोले, पाप कर्मणा जितेन वित्तेन स्वपोषता स्व परिवार सदस्या,
अर्थात पाप कर्म के द्वारा अर्जित किए गए वित्त माने धन के द्वारा पोषतास्व यानी जो पोषण करते हो तब माने तुम्हारे, अर्थात जो इस पाप कर्म से तुम अपने परिवार का जो पोषण करते हो, भरण करते हो, तो तब परिवार सदस्य तुम्हारे परिवार के सदस्य किम क्या तव पाप कर्मणपि सहभागिनी श्रुति, क्या तुम्हारे पाप में सहभागिना माने भागीदार स्यु रीति माने होंगे। वो कह रहे हैं कि ये बताओ, ये तुम जो भरण पोषण का कार्य करते हो इस पाप के द्वारा कमाए गए धन से अपने परिवार का, तो क्या तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो कहता है कि सो वोचत माने वह बोलने में, वक्तुम ना सकनो में समर्थ नहीं हूँ, परम किंतु तान पृष्ठवा बदस्याम उनसे पूछ कर बताऊँगा। उन्होंने कहा कि ये बात तो मैं नहीं बता सकता कि भाई मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, किंतु पूछ कर मैं बताऊँगा। तुम तावत अत्रय वीरम तब तक तुम यहीं पर रुको, यावत अहम तान संप्रेक्षा गमिष्यामि जब तक कि मैं उनसे पूछ करके ना आ जाऊँ, अर्थात मैं उनसे पूछने के लिए जाता हूँ तब तुम यहीं रुको। इत्युक्त्वा यह कहा करके तब मुनिवरम उस मुनि को रज्जु भी मन रस्सियों के द्वारा दृढ़म बद्धवा मजबूती से बांध करके स्वकुटुम्बिन अपने परिवार के लोगों से प्रष्टुम जगाम, पृक्ष धातु है उसमें तुमुन नाम का प्रत्यय लगता है तो बनता है प्रष्टुम, ठीक है ना। अर्थात इस प्रकार से उस मुनि को रस्सियों के द्वारा मजबूती से बांध करके अपने परिवार वालों से पूछने चला गया। मतलब उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बूढ़ा जो है हमको धोखा दे के चकमा दे के चला जाएगा, तो पूछने तो जाऊंगा किंतु ये धोखा दे के जाने ना पाए, इसके लिए हम इसको पहले पेड़ से बांध दें। तो उसको रस्सी से बांध देता है तब जाता है। अथ इसके बाद तस्य कुटुम्बिना उसके परिवार वाले, उसके किसके जो अग्निशर्मा था, ठीक है ना, तस्य प्रश्नम श्रुत्वा उसके प्रश्न को सुन करके भृशम माने अत्यधिक, लिखा है यहाँ पे देखिए चूकू पुरु चुस, चूकू पुरु माने होता है क्रोधित होकर के, ऊचू माने बोले, ठीक है ना। इसी में चा भी लिखा है तो चा माने और। इसके बाद उसके परिवार के लोग उसके प्रश्न को सुन करके अत्यधिक क्रोधित हो उठे और बोले कथम कैसे वयम तो पाप कर्मण सहभागिनो भवेयम, अरे हम सब कैसे तुम्हारे पाप के काम में भागीदार होंगे। वयम किम जानी मैं हम क्या जाने, तुम किम करोसी तुम क्या करते हो, कया वारित्य धनमर्जन किस तरीके से धन कमाते हो, विदधास माने किस तरीके से किस विधि से धन कमाते हो हम क्या जाने। ना समा भी तुम पाप कर्म कर तुमादिष्ठति माने हम लोगों ने तुम्हें पाप करने का आदेश नहीं दिया। अब देखिए खाने के लिए तो सब साथ ही रहे, चोर के का धन सब खाए या चोर के साथ को न जाए। तो जब परिवार के लोग उनके प्रश्न को सुने तो बड़े क्रोधित हुए और कहे कि हम तुम्हारे पाप के काम में भागीदारी नहीं निभाएंगे, हमने पाप करने का आदेश नहीं दिया है, हम क्या जाने किस तरीके से धन कमाते हो, हम आपके पाप में क्यों भागीदार हों। तो आगे देखते हैं तेसाम स्वपरिवार जना नाम उत्तरम आकर्ण माने अपने इस तरह से परिवार के उत्तर को सुन करके, अकर्ण माना था सुन करके, सोती माने वह अत्यधिक विष्णु बहुत दुखी हो गए, खिन्न हो गए। द्रुतम मुनिवरम उपगम शीघ्र ही, द्रुतम मन शीघ्र ही मुनिवर के पास उपगम माने पहुँच करके सर्वम च तत्परिवार जनानाम आख्यातम आभासत माने वो शीघ्र ही मुनि के पास पहुँच गए जहाँ पर रस्सी से बांधा था। तो जो है अपने परिवार की सारी बातें उस मुनि से उन्होंने बता दी। परम निर्वणम तब मुनि माने अत्यधिक दुखी, तस्य हृदय शोक सपना समना उसके हृदय के शोक, उसके किसके अग्निशर्मा के हृदय के शोक को कम करने के लिए राम इति जब तुम उपादिशत राम इस प्रकार का जपने का आदेश दिया। मतलब जब वो अत्यंत दुखी देखे तो ये कहा कि राम तुम जपना प्रारंभ, राम का नाम जपो यानी राम की आराधना करो। राम इति उच्चारणे अक्षम अर्थात राम का उच्चारण करने में वह असमर्थ थे। स्ववृत्ति अनुसारम और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मरा इत्यव जब तुम अर्भत मरा इस प्रकार जपना प्रारंभ किया। जब मुनि ने कहा कि तुम राम का नाम जपो, राम का जाप करो, तो उन्होंने कभी कोई अच्छा काम तो किया नहीं था सिवाय मारने के। तो भाई उनका कहते नहीं कि जो जिसका जैसा कार्य होता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही होती है।
तो वो मारने का काम करते थे और मारना ही उनके मुंह से निकलता था। तो राम ना निकल के उनके मुंह से क्या निकला, मरा। वह मरा जपना प्रारंभ कर दी। इत्थम इस प्रकार, असव माने वो, बहुवर्षाणि बहुत वर्षों तक, यावत माने होता तक, इस प्रकार से बहुत वर्षों तक, समाधो लीन है समाधि में लीन होकर के, तीव्रम तपस्याचार घनघोर तपस्या की, चचार माने की, तपस्य रत से तपस्या में रत होने के कारण, तस्य शरीरम उनके शरीर को, वाल्मीकि मित्र का भी, वाल्मीकि माने होता दीमक, ठीक है ना, गांव में जिसको दीमी बोलते हैं, दीमक, दीमक की मिट्टियों के द्वारा आवृतम जातम वह ढक लिए गए। अर्थात जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर को दीमकों ने ढक लिया। हो सकता है वो मरा मरा जप रहे थे, तो ऐसा आभास हुआ होगा इन लोगों को कि ये मरा हुआ है, ये ठूंठ है कोई। और वैसे प्रायः देखा भी जाता है कि दीमक सूखे वृक्ष में ही लगता है। आगे देखते हैं। अथ इसके बाद, कदाचित माने कभी, प्रचेतसा निरंतर जलधार यानी प्रचेता के द्वारा बरसाए गए निरंतर जल की धारा से, तस्य शरीरात उनके शरीर से, वाल्मीकि मित्रिका वाल्मीकि की मिट्टी में दीमक की मिट्टियाँ परिश्राविता भवन बह गईं। मित्रिका भी तिरोहितम मिट्टी के द्वारा, अर्थात मिट्टी धुल जाने पर, तिरोहितम माने बह जाने पर, मित्रिका भी तिरोहितम माने मिट्टी से प्रकट हो, मिट्टी के द्वारा प्रकट होने से, तत्शरीरम पुनः प्रकटित माने मिट्टी बह जाने से उनका शरीर फिर से प्रकट हो गया। ततो इसके बाद मुनि भी सा संसितो अभ्यर्थितस्य, इसके बाद मुनियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर, चक्षुषी उन्मील्योदतिष्ठत् वह आँखों को खोल करके यानी नेत्रों को खोलकर खड़े हो गए। वाल्मीकात प्रोभवात वाल्मीकि, अर्थात वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण जो दीमक की मिट्टियों से ढक गए थे, तो जब पानी वर्षा और मिट्टी धुल गई तब इनका नाम क्या पड़ गया, वाल्मीकि, ठीक है ना। वाल्मीकि की मिट्टी धुल जाने से इनका नाम क्या पड़ा, वाल्मीकि रीति। और तस्य शरीरम पुनः प्रकटम, और उनका शरीर फिर से प्रकट हुआ। इस प्रकार से मिट्टी धुल जाने से प्राचेतस इनके दो नाम हुए। मतलब जब दीमक की मिट्टी ढक ली थी, दीमकों ने ढका, तो वाल्मीकि हुआ, ठीक है ना, वाल्मीकि। और जब पानी बरसने से जो शरीर साफ स्वच्छ हो गया, मिट्टी बह गई, तब इनका नाम क्या पड़ गया, प्राचेतस हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार इनके दो नाम हो गए। इति तस्य नाम द्वयम जातम, इस प्रकार इनके दो नाम हुए। रामायण में महामुनि नाम, महामुनि ने स्वपितु नाम अपने पिता का नाम प्रचेता, अपने तस्य दसमा पुत्रो अहम उल्लेख, अर्थात रामायण में उन्होंने अपने पिता का नाम प्रचेता और अपने आप को 10वें पुत्र के रूप में उल्लेख किया, मतलब अपने आप को 10वां पुत्र बताया उनका। और प्रचेतस को जो प्रचेता थे उनको जो है अपना पिता बताया, ठीक है ना। अब प्रचेता के पुत्र प्राचेतस, यथा जैसे प्रचेतसो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदन, मैंने हे रघुनंदन, हे राघव, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। आगे देखते हैं। अथ कदाचित सा ब्रह्मर्षि नारदात, इसके बाद कभी वह ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो राम, भगवान राम का लोक कल्याणकार का माने लोक कल्याणकारी वृत्तांत माने समाचार, सुश्राव माने सुने। तदा प्रभृति तभी से ही रामचरितम राम के चरित्र को काव्यबद्ध कर तुम आकांक्षति, इसमें तभी से ही राम के चरित्र को काव्यबद्ध करने की इनकी इच्छा हुई। अथैकदा महर्षि मध्यान्ह सवनाय प्रयाग मंडलांतर्गतम तमसा नदीम गच्छनासीत, एक दिन वह महर्षि दोपहर के समय स्नान करने के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी में जा रहे थे। तत्र वनश्रियम निरीक्षण, वहाँ वनों की सुंदरता का निरीक्षण करते हुए महामुनि ने स्वच्छंदम विचरतम, स्वतंत्र रूप से घूमते हुए क्रौंच मिथुन में कम पश्यत माने क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। क्रौंच कहते हैं सारस को। पश्यत एवं तस्य यानी देखते ही उसे, कश्चित पाप निश्चय, किसी पापी नीच व्याधा बहेलिए ने, तस्मिन मिथुना देखम, उस जोड़े में से एक को, दो ठो बैठे थे तो एक को बाणेन बिजघान, बाण से मार गिराया। बाणेन विद्धम, बाण से विधे होने पर मही तले लुंठनतम, पृथ्वी तल पर लुढ़कते हुए सोणित परितांग, खून से लथपथ, तम विलोक, उसको देख करके क्रौंची करुणया गिरारुराव, क्रौंची करुण रुदन करने लगी। क्रौंचिया करुणा रवम, क्रौंची के करुण आवाज़ को श्रावम, श्रावम माने सुन सुन करके
मुनि हृदय लीना, मुनि के हृदय में समाई हुई शोका नल परिदुतन, शोक रूपी अग्नि थी जो है करुण रस, छलक उठी और करुण रस और करुण रस श्लोकालाच्छाद हृदयादि निर्गतम, और करुण रस के रूप में उनके हृदय से बाहर निकली। मतलब जब वह क्रौंची जो थी, जो सारस की जो मादा सारस थी, वह रोने लगी नर सारस के मर जाने पर, नर क्रौंच पक्षी के मर जाने पर। तो महामुनि जो देखते हैं इनको, वाल्मीकि जी जब देखते हैं तो इनको बड़ी दया आ गई और अकस्मात ही इनके मुख से जो है एक श्लोक निकल पड़ा। आगे देखिए लिखा हुआ है, माँ निषाद प्रतिष्ठा, माँ माने मत या नहीं, माँ निषेध के अर्थ में है, निषाद कहा जाता है बहेलिए को, अप्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा सम्मान को, त्वम गवा माने तुम्हें प्राप्त होगा, अर्थात हे बहेलिए तुम्हें कभी प्राप्त सम्मान नहीं प्राप्त होगा। शाश्वती समा माने सैकड़ों वर्षों तक, हे बहेलिए 100 वर्षों तक नहीं सैकड़ों वर्षों तक तुम्हें सम्मान नहीं प्राप्त होगा, अस्थायी सम्मान तुम नहीं प्राप्त कर सकते। यत क्योंकि क्रौंच मिथुनादेकम, क्रौंच पक्षी के मिथुन में से एकम एक को अवधि माने मारा है। ये लुंग लकार का रूप है, ठीक है ना। अवधि, अवधि माने मारा है। काम मोहितम, और थे कैसे, काम क्रीड़ा में लीन थे, मतलब आपस में दोनों समीप में बैठे हुए थे। तो हे बहेलिए तुम्हें वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक स्थायी सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि काम क्रीड़ा में लीन क्रौंच पक्षी के जोड़े में से तुमने एक को मारा है। आगे देखते हैं, श्लोकोयम यानी यह श्लोक, श्लोकोयम मामनादे अंतर छंदसाम नूतनो अवतार आसीत, श्लोकों में यह अन्यत्र छंद का नया अवतार था। एवं इस प्रकार ब्रुवतस् मने बोलते ही, हृदय उनके हृदय में महती चिंता बभू, मतलब यह बोलते ही उनके मन में बड़ी चिंता हुई। अहो अरे शकुन शोक पीड़ितेन मया किमदि व्याहृतव्यम, अरे सुख के शोक में, पक्षी के शोक में मेरे द्वारा क्या कह दिया गया। अत्रांतर, इसके बाद वेद मूर्ति चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम्य, इसके बाद वेद मूर्ति स्वरूप भगवान चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा महामुनि के पास प्रकट हुए। और सस्मितम उवाच, स्मित मतलब मुस्कुराते हुए, यानी मुस्कुराते हुए बोले, महामुने अपन्ना अनुकंपनम ही महताम सहजो धर्म, अर्थात जीवों पर दया करना ही महापुरुषों का धर्म। ये सूक्ति है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, किताब में भी दिया होगा। श्लोकम ब्रुवता, श्लोक बोल करके, तो या तुम्हारे द्वारा त्वेष एवं धर्म पालिता, इस धर्म का पालन किया गया। मतलब उन्होंने कहा कि हे महर्षि, यह जो है जो आपका गुण है ये उचित ही है, क्योंकि महापुरुषों का धर्म है कि वह जीवों पर दया करें, और आपने यह श्लोक बोल करके इस धर्म का पालन किया है। तत्र विचारणा कार्य, यह विचार करने योग्य कार्य है। सरस्वती मत छांदादेव त्वयि प्रवृत्ता, सरस्वती मत छांदा माने मेरी इच्छा से तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुई हैं। सांप्रतम, इस समय, सांप्रतम माने जैसा कि, नारद श्रुतम, नारद से, सांप्रतम यथा नारद श्रुतम माने जैसा तुमने नारद से सुना है, तथा वैसे ही त्वाम श्रीमद्भागवतो रामचंद्र से कृतस्नम वर्ण चरितम वर्ण, जैसा तुमने महर्षि नारद से सुना है वैसा ही श्रीमद्भागवत जो है श्रीमद् भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करो। मत प्रासादात, प्रासाद माने होता है कृपा, ठीक है ना, दया। एक होता है प्रासाद, ठीक, तो वहाँ जो होता है प्रासाद माने महल और प्रसाद माने कृपा या दया। तो मेरी कृपा से निखिलम रामचरितम, निखिलम च रामचरितम तव विदितम भविष्यत, मेरी कृपा से तुम्हें संपूर्ण रामचरित्र ज्ञात हो जाएगा। किम बहुना, अधिक क्या बोलें, यावत जब तक मही तले, इस पृथ्वी तल पर, मही माने पृथ्वी होता है, मही तल पर गिरि सरित समुद्र, गिरि माने पर्वत, सरित माने नदियाँ, समुद्र माने समुद्र, अर्थात जब तक इस पृथ्वी तल पर पर्वत, नदियाँ और समुद्र स्थायी रहेंगे, तब लोके माने तब तक, ये तावल लोके जो लिखा है ना, तावत धन लोके तवल लोके, तो ये एक संधि है तोरली, ठीक है ना, व्यंजन संधि में तो तोरली संधि है, लत्तो संधि। तावल लोके नहीं तब तक रामायण कथा प्रचलिष्यति, माने तब तक रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। इत्यादि ऐसा आदेश दे करके भगवान नवजीवर अंतर्हितो अभवत, यह कह करके भगवान अंतर्धान हो गए, विलुप्त हो गए। ततो तब योग बलेन, योग बल के द्वारा, नारदोक्तम, नारद के द्वारा,
कहे गए बोले गए समग्रम रामचरितम अधिगम्य, संपूर्ण रामचरित्र को जान करके गंगा तमसा योर अंतराले तटे, गंगा तमसा के मध्य तट पर सप्त कांडात्मक मनी 7 कांडों वाले रामायण आख्या आदि महाकाव्य, मैंने रामायण नाम का आदि महाकाव्य को रचया मैंने रचे, उसकी रचना किए। तब वह जो है योग बल से नारद के द्वारा कहे गए संपूर्ण रामचरित्र को जान करके गंगा और तमसा के मध्य तट पर 7 कांडों वाले रामचरित माने जो रामायण था, रामायण की रचना किए। तद अनंतरम, इसके बाद मुने विश्रमार्थम, मुनि को विश्राम करने के लिए 2 अपर आश्रमाभूत, 2 अलग आश्रम थे। एकस्मिन् चित्रकूटे, एक चित्रकूट में, अपरश्चा और दूसरा, अपर माने तो दूसरा, कानपुर मंडलांतर्गत, कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मवृत्तांत, एक कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मवृत्तांत आधुनिक बिठूर नाम, आधुनिक बिठूर नाम, अरे आपने सुना होगा कानपुर देहात, ठीक है ना। तो ब्रह्मवृत्तांत उस समय का जो है बिठूर था, और इसी का नाम एक समय रनिया रमाबाई नगर हुआ करता था, और वर्तमान के समय में इसको कानपुर देहात के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महामुनि के विश्राम करने के 2 अलग से आश्रम थे, एक चित्रकूट में और दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मवृत्तांत। इस समय जो आधुनिक नाम बिठूर है। अत्रैव लव कुश यो जनुर अभूत, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। एवं आदि कबीर यशा, यहीं से आदि कवि की कीर्ति ख्यातो भवन लोके महामुनि, यानी यहीं से महामुनि जो आदि कवि हैं वाल्मीकि, इनकी जो है ख्याति, इनकी कीर्ति पूरे लोक में, पूरे संसार में फैल गई। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आप सबको नमस्ते, प्रणाम।